जय हिंद दोस्तों। दोस्तों 22 तारीख को मैंने राम मंदिर रिएक्शन नाम से एक वीडियो डाली थी। इस वीडियो पर यूट्यूब ने येलो डॉलर लगा दिया, यानी एक तरह से वीडियो को डिमोनेटाइज कर दिया। और ऐसा हमारी वीडियो के साथ अक्सर होता ही रहता है। यूट्यूब के ऐसा करने से वीडियो की रीच एकदम खत्म हो जाती है। दीनी भाई, लिटिल फैजू और अपने साजिद भाई जैसे लोग भी इसी मसले के चलते हताश हो चुके हैं और जिस ढंग से काम करना चाहिए अपने चैनल पर काम नहीं कर पा रहे हैं। सीधी बात है, जब हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत आउटपुट की इच्छा जरूर रखते हैं, और जब आउटपुट नहीं मिलता है तो काम करने का मन भी नहीं करता है। क्योंकि आप लोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। यूट्यूब चाहे जितना शैडो बैन लगाए, पर अगर आप लोग चाहें तो किसी भी चैनल को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि राम मंदिर रिएक्शन वाली वीडियो को पूरा देखें और हमें बताएं कि इस वीडियो में आखिर क्या गलत बात है जिसके कारण ये वीडियो डिमोनेटाइज किया गया है। हम सब आप सबसे लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि हमारा उत्साह बना रहे और काम करने का मन करे, वरना डिप्रेशन में जल्द ही चैनल बंद करना पड़ जाएगा। शायद आप सब मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं फिर कहता हूं, मुझे किसी से भी आर्थिक मदद की सहायता नहीं चाहिए, पर प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें जिससे हमारा हौसला कायम रहे। जहरा जहरा जी, ये तो बाथरूम में है यार। हेलो जी जहरा जी, क्या हाल हेलो चाल? सर, जस्ट वन सेकेंड। ट्रेन भी पीछे है, बाथरूम की आवाज भी आ रही है, सब कुछ ही चल रहा है एकदम में। हाय एडम, एक्चुअली मेरी शिफ्ट अभी एंड हुई है, सो आई वाज जस्ट वॉशिंग माय फेस। या हाय हाय साहिल, सो नाइस। आई मीन एक्चुअली मैं काफी टाइम से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मोस्टली स्ट्रीम यार्ड आपका हमेशा लाइक फुल ही रहता है। अच्छा, आप मोमिना हैं? जी, आई एम एक्चुअली अ शिया मुस्लिम। आई बिलोंग टू इंडिया फ्रॉम मुंबई। अच्छा, नहीं ज्यादा डिटेल्स मत बताइए। तो Yeah. आप इतना मुर्तदों से खुशी खुशी बात कर रही हैं, क्या मामला है? मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ एक्चुअली, रियली। आई मीन व्हाट डू आई से, लाइक एक्चुअली आपकी लाइव में आई हैव बीन वाचिंग योर लाइव सिंस 8 to 9 months, precisely Adams, because of the kind of references that he gives, you know. And you also, like the way you tackle with Muslims. मतलब मैं अभी भी मुस्लिम ही हूँ, आई मीन टू से। कब तक रहने का इरादा है? नहीं, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत डाउटफुल हो गई हूँ, लाइक फ्रैंकली इफ आई टेल यू। मतलब ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो कभी बताई नहीं जाती, एंड यू नो इट्स लाइक जस्ट अ रटोफाई थिंग कि आप कुरान बचपन से पढ़ाया जाता है बिना किसी ट्रांसलेशन के। इट्स लाइक यू जस्ट नीड टू रीड, यू नो, अरेबिक में आपको पढ़ना है और आपको कुछ चीजें बताई जाती है। और जरा जी, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया, क्योंकि आप शिया भी है, शिया का कलमा पढ़ के एक्चुअली मेरा प्रिसाइसली, साहिल, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। द वेरी रीजन कि मुझे प्रिसाइसली लाइक आई रियली वांटेड टू कम ऑन योर लाइव एंड स्पीक वाज क्योंकि मोस्टली आई हैव बीन वाचिंग you talk to people who are from Ahle Sunnat, Salafi, and then you know, I mean Wahhabi and Hanafi, you know, precisely all the other sects. लेकिन ये जो शिया मुस्लिम के लोग हैं, I have noticed one thing कि ये लोग काफी कम आते हैं, या you know like maybe they are not viewing it that much. I really don't know what's the thing, but mostly I see a lot of Sunni, like ये जो लड्डू सुन्नी and all ये जो होते हैं precisely in Mumbai, ये सब आके बात करते हैं. So that's why I was very intrigued in just, you know, just having a normal conversation with you, precisely just making it a mark that, you know, okay, I'm like also watching you. Yeah. अच्छा, शियाओं का कलमा आप सुना सकती है, क्या है? Yes, yes, surely I can. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun Waliyullah Wasiyur Rasulullah wa Khalifatahu Bilafas. अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज में जो एडिशनल कलमात है वो बता दें। अजान में ओके, या सो जैसे शिया में होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, एंड देन इट्स लाइक मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह वसीउर रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिलाफज। और अल्हम्दुलिल्लाह के बाद क्या कहते हैं आप लोग आमीन की जगह नमाज में? आमीन नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन द नमाज, इन द नमाज वी रिसाइट सूरा अहद। अहद और अल्हम्दुलिल्लाह के बीच में क्या कहते हैं आप? एक लफ्ज बोलते हैं।
Should I कुछ ही बोला recite जाता है। Alham for you? नो नो, यू डोंट नीड टू रिसाइट अलम शरीफ। अलम शरीफ खत्म Yeah. करने के बाद कुल्हू वल्लाह पढ़ने से पहले, अच्छा कुल्हू वल्लाह जो है हाँ हाँ। वो पहली रकत में पढ़ते हैं या दूसरी रकत में? एक्चुअली इसमें ऐसा है कि आप कोई भी रकत में लाइक कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, बट प्रिसाइसली इन द फर्स्ट रकात इट इज एडवाइजेबल टू रिसाइट कुल हु अल्लाहु अहद। बेहतरीन हो गया। और आपका दरूद क्या है जो आप अत्तहियात के बाद पढ़ते हैं दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह, बेहतरीन, प्योर जबरदस्त, शिया हैं जी, प्योर शिया हैं, जबरदस्त। इससे बड़ी शिया। जबरदस्त। इतने सवालों के जवाब जो सीधे सीधे दे देना। हाँ, अभी तक जितने भी आए वो नहीं दे पा रहे थे। गुड। अच्छा जरा दीदी, अजरल्लाह फर्ज हो, प्रिसाइसली यही था। हाँ जरा दीदी वो अजरल्लाह फर्ज हो किसके किसके पीछे लगा सकते हैं? हर किसी के पीछे या इमाम गायब के पीछे ही सिर्फ लगाते हैं? वो सिर्फ साहिब अल असर व ज़मान लाइक द 12th इमाम उनके लिए लगता है। आजे चुप कर जा, तेरे से ऊपर है वो। नहीं, मैं देख रहा था कि नहीं, मैं अपनी सीख के लिए बता रहा था, मुझे ये मालूम अच्छा, नहीं अपनी सीख के। था। मुझे लग रहा था कि मतलब सिर्फ उन्हीं के लिए लगाता है या और लोगों के लिए भी लगा सकते हैं अजरल्लाह फर्ज हो। नहीं, ये तो उनके दीदी ज़हूर किया। की दुआ है जो सलवात में भी शामिल करते हैं। या हाँ जी, जी। बिल्कुल। something शुक्रिया, like that. आपकी वजह से मेरे इल्म में इजाफा हुआ। शुक्रिया दीदी। जी Yeah. लरा जी। यस साहिल। जी जी, नहीं, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। अब तक की जितनी भी बातें इस लेडीज ने कही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये लेडी एक पढ़ी लिखी सिया मोमिना है और इसको नॉलेज भी अच्छी खासी है। देखते हैं आगे ये क्या फरमाती हैं। और ये हमको खुशी हुई कि शिया हजरात भी हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं। तो क्या बिल्कुल, बात करनी बिल्कुल। चाहती है आप, आपकी? तो एक्चुअली साहिल मुझे ये बात करनी, बट भले मैं शिया हूँ, ठीक है, आई टेल यू वेरी लाइक मैं आई लाइक स्टे अवे ओनली फ्रॉम माय फैमिली। इट्स बीन लाइक अराउंड 4 to 5 years कि मैं अपने आप से ही रहती हूँ। आई लाइक वर्क एंड एवरीथिंग एंड आई जस्ट मैनेज माई सेल्फ, राइट। तो बेसिकली लेकिन मेरी थिंकिंग लाइक यू नो आई एम नॉट अ वेरी ऑर्थोडॉक्स शिया, क्योंकि शिया में भी काफी लोग बहुत ऑर्थो होते हैं लाइक यू सॉरी, नो। आपकी बात काटूंगा। आपने जाना नहीं है, मुझे 10-15 मिनट दीजिए, मैं वापस आता हूँ। आप साहिल भाई से बात करें, मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है? मैं आता हूँ, आप साहिल भाई से प्लीज में बात करें। मैं आ रहा हूँ, जाना नहीं है आपने। या हाँ, तो साहिल मतलब मैं ये कह रही थी कि मेरे जो घर वाले हैं, ओके, सो दे आर लाइक मतलब उनकी जिंदगी में सिर्फ मजलिस है, नमाज है, साल में लाइक दे गो ऑन उम्रा ऑल्सो। लेकिन जैसे आपको पता होगा शिया लोग ज्यादा जियारत को भी मानते हैं, स्पेशली गोइंग ऑन द श्राइन्स ऑफ इमाम हुसैन। सो बेसिकली इनका ताल्लुक मोस्टली 12 इमामों से ज्यादा है एंड खलीफा को नहीं मानते, इमामत को मानते हैं, राइट। तो एक्चुअली या तो मुझे एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस था, इफ आई टेल यू वेरी फ्रैंकली। तो बचपने से मुझे बहुत शौक था कि मैं और जानूं, और मैं हमेशा डिफेंड करती थी। लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ अहले सुन्नत फ्रेंड्स एंड ऑल, ओके। तो मैं हमेशा उनके सामने भी और नॉन मुस्लिम्स के सामने भी मैं हमेशा बहुत डिफेंड करती थी इस्लाम को, you know, like Islam is really the right religion. Or actually I used to go to these Islamic classes also when I was like 13-14 years old, and I used to participate in surah competitions and hifz करना and everything, you know, जैसे रमजान में कुरान ख्वानी होती है, उसमें शिया में भी होती है, ठीक है। ओके। So I used to defend all my life up till I would say last year or something like that, okay. सो हुआ ये कि डिफेंड करते करते मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि यही है मजहब, एंड यू नो मैं शिया मौलाना को सुन के बहुत खुश होती थी कि एक होता है ना, एक जज्बा मोहब्बत आता है दिल में, स्पेशली टुवर्ड्स इमाम अली, कि कितने पायस है, कितने यू नो ये है आइडियल मैन, और ये एक आइडियल वुमेन है, उनकी बीवी रसूल खुदा की बेटी, राइट। तो ये सब मेरे ऐसे यू नो रहे हैं थॉट्स अबाउट इस्लाम, ऑन इस्लाम प्रिसाइसली। Okay. But I'll tell you very clearly that since the time I have been listening to you and Adam, and I got into a relationship also. Like मेरा जो boyfriend है, he's a Hindu, okay, he's a complete 100% Sanatani, not the ये जो हिंदू बोलते हैं वैसे नहीं, like the proper Sanatan धर्म जो वेदास को follow करते हैं and everything, he's that, okay. Okay. So but he, you know, poor guy never tried to defend me or never tried to, you know, contradict me in any of my beliefs. Whereas जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं यू नो आई यूज टू जंप ऑन हिम डिफेंडिंग कि यू नो तुम्हारा ठीक नहीं है, मेरा ठीक है। हालांकि मैं खुद इतनी कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड यू नो आई नो एवरीथिंग, बट जस्ट दैट आई डोंट यू नो रिसाइट प्रॉपर नमाज। मतलब मेरा खिंचाव बहुत है लेकिन मैं कर नहीं पाती क्योंकि मेरे थॉट्स और भी कुछ चीजों को लेके। बट सिंस द टाइम आई हैव बीन लिसनिंग टू यू, बिलीव मी, this has been the first Muharram
लाइक अभी भी मुहर्रम चल रहा है, राइट? 21वीं मुहर्रम हो गई है, कल 20वां था, राइट? एंड एज यू मे बी नोइंग कि शिया लोगों में मुहर्रम और सफर का बहुत वैल्यू है, जैसे हाँ। रमजान को जैसे बाकी मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा ही मानते हैं, वैसे शिया लोग मुहर्रम और सफर को भी बहुत ज्यादा रिलीजियसली, इट्स लाइक कॉल्ड द मंथ्स ऑफ सॉरो, गम का महीना मानते हैं, राइट? हाँ, सो बेसिकली ये फर्स्ट मुहर्रम रहा है मेरा, साहिल, जब मैंने मजलिसों को सुना है। ओके, आई मतलब जाके नहीं, बट ऑनलाइन। हाँ, एंड मेरे दिमाग में इतने सवाल आते थे बिकॉज जो कभी नहीं आए, हाँ। एंड दे हैव बीन रियली बिकॉज ऑफ लिसनिंग टू यू, अरे वाह! स्पेशली बिकॉज ऑफ यू, बिलीव मी, एंड थ्रू यू मुझे और भी कुछ दूसरे लोगों का पता चला, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट आई गो टू देयर स्ट्रीम्स एंड आई वॉच देम आल्सो, और कुछ कॉन्सेप्ट मुझे वहां पे भी समझ में आए, ओके, रिगार्डिंग जबरदस्त। सनातन, प्रिसाइसली रिगार्डिंग सनातन। एंड मैं अपने आप को मतलब ये समझने लग गई कि यार ये जो धर्म है, इस्लाम धर्म इन ऑल, इट इज सच एन अग्रेसिव रिलीजन। मतलब ये इंसान को कितना अग्रेसिव, कितना ह्यूमैनिटी से दूर, सोसाइटी से दूर लेके जाता है। एंड ये साल मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने मुहर्रम की मजलिसों को देखा। प्रिसाइसली आई टेल यू द नेम ऑफ दिस मौलाना, ही इज आबिद बिलग्रामी। डू यू नो अबाउट हिम? नहीं, देख लेता हूँ गूगल पे अगर है तो। आबिद बिलग्रामी। यस, यू शुड वॉच हिम, ओके, एंड यू शुड कोट व्हाट ही सेज। तो ये एक बहुत पॉपुलर मौलाना है इन टर्म्स ऑफ शिया मुस्लिम्स। मतलब इसको बॉम्बे में हर साल बुलाया जाता है, एंड ही इज गोइंग टू वेरियस कंट्रीज इन द यूएस एंड places in Germany and everywhere, and he is going there and preaching out Shia Islam. तो मुझे ये फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा बहुत यकीदा था उन पे, लाइक वॉट एवर ही इज सेइंग, मुझे बहुत खुशी होती थी एंड एवरीथिंग, बट दिस इज द फर्स्ट ईयर वेर इन, बिलीव मी, आई फेल्ट कि वो मौलाना वन लाइनर्स, लाइक तो ये साल उसका टॉपिक था, जस्ट 10 days back his topic was on the life of prophet, and precisely what you and Adam talk about is the life of prophet, right? Right. So I could understand two sides of prophet, wherein आप लोग जहां बात करते हो, y'all talk with reference, y'all don't talk with stories but narrations from their own people, quoted through hadith and sahih hadith and everything. Whereas ये मौलाना, ये लोग कोई, especially this Abid Bilgram, he talks in one-liners and he is not giving any kind of quotations. So you should really see his series on the life of prophet of this year, because आपको इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट, लाइक आपको तो बहुत ज्यादा ही समझ में आएगा. आई कुड जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट लिसनिंग टू यू. जबरदस्त हो गया. तो ये फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब मौलाना बोल रहे थे तो आपको लग रहा था बोंगियां मार रहे हैं? आई वॉज एक्चुअली लाफिंग. ये बात एकदम सही है. जितने भी मुल्ला मौलाना हैं कभी भी रेफरेंस के साथ बात नहीं करते हैं. अगर भूले भटके रेफरेंस दे भी देते हैं तो उसमें भी चेरी पिकिंग होती है. सही मुद्दे और मसले को हमेशा ये लोग छुपाने की कोशिश करते हैं. मैं सही में एक्चुअली आपको बताऊं ना साहिल, तो मैं एक्चुअली हंस रही थी कि ये क्या बोल रहा है, ये असल बात क्यों नहीं बता रहा है. एंड ये ही वाज एक्चुअली जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू द अदर. जैसे प्रॉफिट पैदा हुए तो वो रहमतुल आलमीन हो गए, उसके बाद में ही वाज द आइडियल चाइल्ड. फिर जैसे वो एडल्टहुड में आए तो ही वाज द आइडियल एडल्ट, द आइडियल हस्बैंड, द आइडियल फादर. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द नरेशंस, और जैसे भी जो भी आपने बोला, एंड खास करके आज जो आपने इमाम अली के बारे में कोट किया है, दैट ही बर्न्ड पीपल, dug a hole and he just burnt the people. And about Imam Ali, it is said to be कि वो रात भर जागते थे and यतीमों को जाके खाना देते थे, right? तो it's a big contradiction. Right. It's a big contradiction, क्योंकि अगर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती कि आप अच्छे हो, इट्स एन एट्रीब्यूट दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आपकी गुडनेस सिर्फ एक तबके के लोगों के लिए तो नहीं रह सकती ना. इट शुड बी फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी. Right, absolutely. Then only it is an attribute. And it cannot be on the basis of your belief. It should never be on the basis of your belief. Actually, इसमें there should be no partiality. Exactly. Right? It should be a very inclusive thing. Like जिसमें शायद it's like a multiverse, कि इसमें यूनिवर्स की सारी चीजें आ गई, सारी इंसान, जानवर, परिंदे, everything. Then only मैं आपको बोल सकती हूँ that you're a good human being. I can put that adjective, that attribute towards you, right? So, oh my God, I'm like, I can't tell you, like now also when I talk about it, believe me, I'm like shivering,
क्योंकि एक चीज होती है आपका फेथ होता है, जिसपे आप वो मोस्ट जब ऑफ योर लाइफ आप निकालते हो, एक चीज पे आप इतना वक्त देते हो, आप लोगों के खिलाफ हो जाते हो एक चीज को प्रूव करने में, एंड देन सडनली यू जस्ट कम टू अ पॉइंट दैट ये सब एक होएक्स है, इट्स अ वेरी बिग होएक्स। वेरी ट्रू, बहुत जबरदस्त यार, बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा खुशी हुई दिल को। आप सोचिए कि एक ऐसी लड़की जो इतना इन्वॉल्व थी, इनका जो सेक्ट था उसमें बयानात सुनती थी, इनफैक्ट इनके जो पार्टनर है उन जो कि नॉन मुस्लिम है, सनातनी है, ये उनके ऊपर भी चढ़ जाती थी कि आपके उसमें प्रॉब्लम है, हालांकि ये इतना फॉलो थ्रू नहीं कर रही थी। एक्चुअली हम दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, वी जस्ट हाँ, टॉक, वही। ओके, लाइक वी अरे हैव मैं अ लॉट मुंबई ऑफ वाली लैंग्वेज कन्वर्सेशन, में, लेकिन कहीं ना मुंबई कहीं वाली वो लैंग्वेज, मेरा एक हिडन एजेंडा, बिकॉज ये एक मुसलमान में बचपन से प्लांटेड होता है कि हाँ, ये आपको कीड़ा। तो इस राह पर रहना ही है बिना किसी सवाल जवाब किए हुए, बट आपको एज मच एज आप जितने लोगों को और अंधा कर सकते हो, इट्स लाइक मैं अंधी हूं तो अब मैं जितने लोगों को अंधा करूंगी उतना अच्छा है, ये प्लांटेड सही। होता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इस लेडी ने जितनी भी बात कही है एकदम सटीक और सही है। इन्होंने मुल्ला और मौलानाओं की लुंगी उतार कर रख दी। मौलानाओं की इन्हीं हरकतों के चलते मुर्दतों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बात मैंने कई बार कहा है कि ये जो कीड़ा होता है ना, ये हर किसी में होता है। जो रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, जो नॉन रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, बल्कि एक दारू पीने वाले मुसलमान के अंदर भी होता है। वो दोस्तों के साथ, चार दोस्तों के साथ दारू पीते पीते भी बीच में कहीं ना कहीं इस्लाम को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट तो राइट ये कीड़ा तो रहता ही है ये मोमिनों के राइट। अंदर, और बड़ा वो अच्छा मोमिनो, ये बुरा तो मेरा मोमिनो। बहुत ही ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है विथ माय बॉयफ्रेंड, लेकिन एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज होती है कामनेस की, आई हैव रियली बीन अराउंड अ लॉट ऑफ हिंदूज एंड अ लॉट ऑफ नॉन मुस्लिम पीपल, एंड बिलीव मी मुझे ये फील हुआ है तभी भी, लेकिन तभी मैं अपने आप के खुद के अगेंस्ट जाती थी, बिकॉज वो प्लांटेड है, इतना डीप रूटेड है कि आप अगर ख्याल भी आता है ना कि अल्लाह के अलावा या उसके अगेंस्ट जाने का, तो इतना डराया गया है कि आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी। आखिरत तो बहुत दूर की बात है, आप जीते जी आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, आप पे लानत होगी अल्लाह की, आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसी मतलब। अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार ऐसा खुदा, ठीक है, और इसके साथ में एक ऐसी भी आयत बचपन से डाली गई है कि वो अल्लाह वो है जो आपको 70,000 माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। कोई बोलते 70, कोई ज्यादा उस पे दीदी एक भी आयत वैल्यू नहीं ऐड करने के लिए बोलते हैं 70,000, ओके। तो ये अब अगर रैशनल होके सोचो, लॉजिकल माइंड लगा के सोचो, ठीक है, तो वेन एवर यू थिंक ऑफ अल्लाह, ठीक है, वो सिर्फ नाम है 99 नेम्स में कि वो रहीम है, वो करीम है, ठीक है, लेकिन जब रहीम और करीम वाली बात आती है तो वो क्यों सिर्फ अच्छे काम करने के बाद के सिले में वो एट्रीब्यूट आता है, और जबकि जो बाकी वो अदल करने वाला है उसके कहर से डरो, ये हमेशा आते रहता है। तुमने ये किया अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तुमने वो किया फरिश्ते तुम पे लानत भेज रहे हैं, क्यों? मतलब क्यों? मतलब जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया है, ठीक है, जो पूरे दुनिया का मालिक है, क्रिएशन का क्रिएटर है, वो इतना गुस्से में कैसे हो सकता है? और वो भी उसकी सबसे बेहतरीन बनाई हुई क्रिएशन पे। वो इतने गुस्से में कैसे हो सकता है? लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक इंसान के लिए इंसान फी अहसनी तकवीम अल्लाह कहता है। एग्जैक्टली मतलब मैं अरेबिक में नहीं बोल सकती हूँ साहिल, बट रियली मतलब जितना मेरी समझ है और जितना मैंने पढ़ा है और जितना मेरा यकीदा रहा है, ओके, आई एम जस्ट कोटिंग दैट, कि वो ऐसा रब है, उसको डिफाइन जब किया जाता है, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि 60% उसमें सिर्फ उसका गुस्सा, उसका कहर, उसका जबर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि आप आपकी लाइफ को लिमिट कर दो, आप हर चीज के लिए डरते रहो। जैसे मैंने यहाँ पे भी देखा है कि काफी मुसलमान आते हैं, ठीक है, एंड मे बी वो इतने अच्छे इंसान नहीं है, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, बट आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, क्योंकि मैंने मोस्टली मैं मेरी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा किसी से डरती हूँ, सो इट इज मुस्लिम मेन एंड वुमेन बोथ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।